भगवान हमसे क्या चाहते हैं? क्या भगवान हमसे धन चाहते हैं? क्या भगवान हमसे पूजा पाठ चाहते हैं? क्या भगवान हमसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाने की अपेक्षा रखते हैं? या फिर भगवान की हमसे कोई और ही अपेक्षा है? प्रिय आत्मीय जनों, आज हम इसी गहरे सत्य पर चर्चा करेंगे कि ईश्वर हमसे वास्तव में क्या चाहते हैं और इस जीवन में हमारा सच्चा मार्ग क्या है। आइए एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मानव ने जब वाहनों का निर्माण किया तो साथ ही उनको चलाने के लिए सड़कें भी बनाई, लेकिन क्या इतने से काम चल गया? नहीं। वाहन आपस में टकराने से दुर्घटनाएं होने लगी। तब इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क नियम बनाए गए, जिन्हें यातायात के नियम कहा जाता है। जब आप कहीं जाने के लिए अपना वाहन लेकर बाहर निकलते हैं लेकिन यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या आप सुरक्षित वापस लौट सकते हैं? नहीं। आप जानते हैं कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी सलामती के लिए आप यातायात के नियमों का ठीक ठीक पालन करते हैं। इसी प्रकार जब विधाता ने इस सुंदर संसार की रचना की तो उन्होंने इस संसार को द्वंदात्मक बनाया। आशा निराशा, सत्य असत्य, दिन रात, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार आदि हर चीज को दो पहलू में बनाया, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। यही द्वंद्व हमें यह समझाता है कि यदि कण कण में भगवान का साम्राज्य है तो हर कण में शैतान भी है। अर्थात सकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य करती हैं और नकारात्मक शक्तियां हमारा पतन करने के लिए लालायित रहती हैं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इस नियम के अनुसार जब आप प्रकाश में नहीं होते हैं तो अंधेरे में होते हैं। जब आप सत्य के पक्ष में नहीं होते हैं तब असत्य के पक्ष में होते हैं। जब आप धर्म के पक्ष में नहीं होते हैं तो स्वतः ही अधर्म के पक्ष में आ जाते हैं। इसी श्रृंखला में जब आप ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त नहीं करते हैं तो अज्ञान के अंधकार में जीने के लिए विवश होते हैं। अर्थात जब तक आप ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप भगवान से अलग रहते हैं। भगवान से अलग होने का सीधा अर्थ है कि आप शैतान के प्रभाव में जीते हैं। और शैतान के पास तो अज्ञान, भ्रम, अंधकार, दुख, अशांति, चरित्रहीनता, नशाखोरी आदि नाना प्रकार के कलेश ही होते हैं, जिनके कारण मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त रहता है। शैतान कौन है? इसके बारे में एक कथा प्रचलित है, शायद आपने भी सुनी हो। कोई कथा, कहानी या दृष्टांत यदि हमें सत्य से मिलाने में सहयोगी बनता है तो वह सत्य से कम नहीं है। आदिकाल की बात है, भगवान समस्त सृष्टि की रचना करने के बाद अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण गहन चिंतन में डूब गए। वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा कोई जीव तो बनाया ही नहीं जिसके माध्यम से ये समस्त जीव मुझ तक वापस लौट सकें। तब भगवान ने एक सर्वश्रेष्ठ जीव की रचना करने का निर्णय लिया जो भगवान में वापस विलीन होने में सक्षम हो, और वह जीव था मानव। उन्होंने अंत में मानव को बनाया। उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि यह मानव मेरी श्रेष्ठतम रचना है, इसलिए तुम लोग इसका सम्मान करो और इसे प्रणाम करो। सभी देवताओं ने मानव को प्रणाम किया, लेकिन एक देवता ने मानव को प्रणाम करने से इनकार कर दिया। भगवान ने कारण पूछा तो उसने कहा, हम देवता हैं और मानव से श्रेष्ठ हैं। भगवान ने समझाया कि बाहर से देखने पर ऐसा भ्रम अवश्य होता है कि देवता मानव से श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि देवता कभी मुझ में विलीन नहीं हो सकते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि वे मेरे पास लौटना चाहेंगे तो उन्हें मानव जन्म लेना ही होगा, क्योंकि एकमात्र मानव को ही मैंने यह अधिकार दिया है। लेकिन बहुत प्रकार से समझाने पर भी जब उस जिद्दी देवता ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तब भगवान ने उसे शैतान होने का शाप दे दिया।
शैतान बनकर वह देवता बहुत दुखी हुआ और ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं भगवान की श्रेष्ठ और प्रिय रचना इस मानव को कभी चैन से बैठने नहीं दूंगा। मैं इसे भ्रम और अज्ञानता के अंधकार से निकलने नहीं दूंगा। उधर मानव ने भगवान को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? तब भगवान ने कहा, मैंने 2 बगीचे बनाए हैं, एक मानव के लिए, दूसरा दानव के लिए। तुमको कभी मानव वाले बगीचे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना है। मानव के बगीचे में जो फल लगे हैं उन्हीं का सेवन करना है। जाओ मेरा भजन करो और आनंद से रहो। शैतान ने जब यह सुना तो उसे युक्ति समझ आ गई। उसने मानव को भ्रमित करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद उसने मानव को बहला फुसलाकर दानों वाले बगीचे के फल खिला दिए। उसी समय से मानव की दिव्यता छीन होने लगी और वह दानवी गुणों से भरपूर होता चला गया। शैतान की योजना सफल हो चुकी थी। वह अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, लेकिन इधर मानव ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, चरित्रहीनता, नशाखोरी, आतंक, अज्ञान के अंधकार में गिरता जा रहा था। वह दुख और तकलीफ सहने को विवश हो गया था। तब से मानव को इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं संत, सतगुरु या संदेश वाहक का रूप लेकर बार बार धरती पर आते हैं। सतगुरु कभी भीड़ इकट्ठा करने या अपनी देह की पूजा करवाने नहीं आते, न ही वे हमसे किसी सांसारिक वस्तु की मांग करते हैं। गुरु श्रम दाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा। सतगुरु को दाता कहा जाता है। वे केवल देने आते हैं। उनकी एक ही आशा है कि मेरा मानव दोबारा से आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं को पहचाने, अज्ञानता के अंधकूप से बाहर निकले और मेरे अनंत प्रेम को प्राप्त कर आनंद मगन हो जाए। लेकिन जैसे ही भगवान संत सतगुरु का रूप धारण करके धरती पर आते हैं, शैतान अपने प्रयासों को और तेज कर देता है। फलस्वरूप दानव बना मानव सतगुरु की आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है और शैतान का पक्का चेला बनकर ही रहना पसंद करता है। सतगुरु की आवाज सुनना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि सतगुरु हमें बेहतर बनाना चाहते हैं और शैतान हमें जैसे हैं वैसा ही बने रहने देना चाहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान हमसे धन नहीं चाहते, भगवान हमसे प्रसिद्धि नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल इतना चाहते हैं कि हम जाग जाएं। जिस दिन मनुष्य आत्मज्ञान के प्रकाश में जाग जाता है, उसी दिन उसकी भगवान से दूरी समाप्त हो जाती है। यही भगवान का दिव्य संदेश है। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सवाल यह है, आज के समय में मानव को अज्ञानता से बाहर निकालने वाला वह पूर्ण सतगुरु कहाँ है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्ण सतगुरु आज भी धरती पर दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के रूप में अवतरित हैं और अपने हजारों सन्यासी प्रचारक साधु साध्वियों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर मानव को जगा रहे हैं। सतगुरु की पहचान समस्त प्रमाणित धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में दर्ज है। वे जिज्ञासु के अंतर्घट में आत्मा की दिव्य ज्योति को तत्क्षण प्रकट कर दर्शन करवा देते हैं। सतगुरु हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं। वे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे जीवन में आनंद भर देना चाहते हैं। लेकिन शैतान हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाना चाहता है, पतन की खाई में पुनः गिरा देना चाहता है। जागरण ही जीवन है और अज्ञान ही पतन है। इसलिए प्रभु का संदेश स्पष्ट है, जागो
और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जो जाग गया वह भगवान की समीपता को पा गया, जो सोया रहा वह संसार के भ्रम जाल में खो गया। क्या आप जागकर अपने प्यारे प्रभु की आनंदमयी गोद को पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट लिखकर अवश्य बताएं। हम आगे का मार्गदर्शन देने के लिए प्रतीक्षा में हैं। और यदि अभी पूरी तरह समझ नहीं आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि अगले सत्संग की सूचना आपको समय पर मिलती रहे, ताकि आप और अधिक विचारों को सुनकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। विचार पसंद आए हों तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें, ताकि ईश्वर का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।